वीडियो सीरीज में आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और वहां पे मैंने ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं वो बताए थे। तो दोस्तों आज एक प्रॉब्लम लेंगे और पावर सीरीज मेथड से अपन सॉल्यूशन निकालेंगे अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा मैंने इसके स्टेप्स बताए थे, जिसमें स्टेप जो थे अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का अगर सॉल्यूशन निकालना हो तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, अपन को अज्यूम करना पड़ता है एक पावर सीरीज। तो अपन एक पावर सीरीज अज्यूम कर लेते हैं y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन। दोस्तों मान लीजिए एक पावर सीरीज अपन अज्यूम की और सिंस यहाँ पे x इक्वल टू 0 अपना क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है, इसलिए अपन ट्रेडिशनल पावर सीरीज मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका dy बाय dx निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए क्या आएगा, a0 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस 4a4x क्यूब एंड सो ऑन। और नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होता है, डबल डेरिवेटिव और निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज डबल डेरिवेटिव की और सिंगल डेरिवेटिव की अपन को चाहिए। तो इसका d2y बाय dx2 क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। a1 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 2a2x का 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर प्लस 20a5x क्यूब एंड सो ऑन। तो दोस्तों अपन ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले अपन ने एक पावर सीरीज सॉल्यूशन जो होगा y वो अज्यूम किया, उसके बाद dy बाय dx निकाला, उसके बाद अपन ने d2y बाय dx2 निकाला। अब दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये सारी वैल्यूज अपन को यहाँ पे रखनी पड़ती है। फिर कोफिशिएंट जो कांस्टेंट का x का और x स्क्वायर का होता है उसको 0 के इक्वेट करते हैं और वहां से अपन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वहां से अपन को सॉल्यूशन मिल जाता है। दोस्तों ये सारी वैल्यूज यहाँ पे अपन रखेंगे, जरा ध्यान से देखना क्या होगा। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx2 की वैल्यू क्या है, 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर प्लस 20a5x क्यूब एंड सो ऑन प्लस x इंटू dy बाय dx। dy बाय dx की वैल्यू रखेंगे a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस 4a4x क्यूब एंड सो ऑन माइनस y अपन ने अज्यूम किया था, y अपना क्या है जरा ध्यान से देखिए, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन इक्वल टू 0। तो अपन ने डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और y की वैल्यू अपन ने यहाँ पे रख दी। अब अपन स्टेप बाय स्टेप से पहले कांस्टेंट जो सारे हैं उनको 0 करेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ x को 0 करेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 0 करेंगे और वहां से अपन रिलेशन जो इन कोफिशिएंट के बीच में फाइंड करके अपन सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। तो जरा ध्यान से देखें कांस्टेंट क्या क्या है। यहाँ पे एक कांस्टेंट यहाँ पे मिल जाएगा, 2a2 into 1 करेंगे तो आएगा 2a2। यहाँ से कोई कांस्टेंट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे x है तो कोई कांस्टेंट नहीं मिल सकता। और एक कांस्टेंट यहाँ पे क्या है देखिए जरा, y वाली टर्म के अंदर माइनस a0 इक्वल टू 0। तो अपने पास एक रिलेशन यहाँ पे क्या आ गया, 2a2 माइनस a0 इक्वल टू 0। तो अपना दोस्तों a2 क्या आएगा, a0 डिवाइडेड बाय 2। a2 क्या आएगा अपना, a0 डिवाइडेड बाय 2 अपने पास आ गया। जब अपने कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को 0 किया तो अपने पास एक ही आ गया। अब अपन क्या करेंगे, x को 0 करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। तो जरा ध्यान से देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या क्या आएगा। एक कोफिशिएंट ऑफ x यहां से आएगा 6a3x into 1, तो एक अपने पास आ गया 6a3, ठीक है। और इसके अलावा इस टर्म से और कोई मिल सकता है क्या कोफिशिएंट, और अपन को नहीं मिलेगा। 6a3x into 1 यहां से 6a3 मिल जाएगा और यहां से क्या क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखिए। एक अपन को कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे मिलेगा x into a1, तो एक मिलेगा अपना प्लस a1। और दूसरा यहाँ पे अपन को कोफिशिएंट ऑफ x नहीं मिल सकता क्योंकि हायर टर्म मिलेगी यहाँ से x से बाकी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो। और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x अपन को क्या मिल सकता है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है
a1 यानी माइनस a1, तो माइनस a1 इक्वल टू जी। a1 से a1 कैंसिल हो गया तो अपना a3 अपना 0 आ गया। अब अपन दोस्तों बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2a2, एक तो अपने पास आ गया 2a2। इसके अलावा क्या आएगा जरा ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपने पास आएगा 12a4 एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो 12a4। इसके अलावा कोई कोफिशिएंट इस सॉल्यूशन में नहीं मिल सकता। यहां पे जरा ध्यान से देखें तो क्या क्या आएगा, एक अपने पास आएगा 2a2x, यहां पे है इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 2a2x स्क्वायर, एक अपने पास आएगा 2a2। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ x मिल सकता है यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के अंदर, और अपन को कोफिशिएंट ऑफ x नहीं मिलेगा। और एक कोफिशिएंट ऑफ x यहां से क्या मिल जाएगा अपन को, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सबसे पहले निकाला, कांस्टेंट को 0 किया, उसके बाद x को 0 किया, उसके बाद x स्क्वायर को 0 कर, तो एक अपन को क्या मिला 2 into 2a2 into x स्क्वायर 2a2। उसके बाद 12a4 x स्क्वायर into 1, तो 12a4। फिर इस वाले टर्म के अंदर अपना क्या हो गया, इस वाले टर्म के अंदर अपने पास 2a2x into x, तो एक हो गया 2a2, और यहां से क्या मिल जाएगा माइनस a2 इक्वल टू जी। तो अपने पास देखो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या रिलेशन बन सकता है, 2a2 और 2a2 अपना दोस्तों क्या हो गया 4a2, और 4a2 माइनस a2 करेंगे तो क्या आएगा 3a2। तो अपने पास दोस्तों 12a4 प्लस 3a2 इक्वल टू 0, या फिर अपन कह सकते हैं 12a4 इक्वल टू माइनस 3a2, या फिर अपन कह सकते हैं a4 अपने पास आएगा माइनस a2 by 4। a4 अपना पास क्या आएगा माइनस a2 by 4, और कांस्टेंट टर्म को 0 किया तो a2 आया a0 by 2, और कोफिशिएंट ऑफ x को 0 किया तो a3 0 आया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 0 किया तो a4 आया माइनस a2 by 2। लेकिन a2 अपना क्या है a0 by 2, तो a4 अपना क्या हो जाएगा माइनस a0 by 8, माइनस a0 by 8। अब दोस्तों अपन टारगेट करेंगे, कांस्टेंट हो गया x हो गया x स्क्वायर हो गया, अब बात करेंगे x क्यूब की बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब की बात करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कहां से मिल सकता है, एक अपन को मिलेगा दोस्तों ये x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा 6a3x है, तो एक मिलेगा अपन को 6a3 यहां से, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों क्या मिल सकता है, एक अपन को यहां से मिलेगा, देखिए जरा ध्यान से 20a5x क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अपन को क्या मिलेगा 20a5। और इसके अलावा दोस्तों अपन को मिलेगा यहाँ पे, इसके अलावा नहीं मिलेगा। और इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर ध्यान से देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या मिल सकता है अपन, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या मिल सकता है, ये x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 3a3x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा प्लस 3a3। और इसके अलावा दोस्तों अपन को नहीं मिलेगा, क्योंकि हायर टर्म x क्यूब की x से x स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास x क्यूब आएगा, और यहाँ से अपना देखो यहाँ पे है a3x क्यूब, तो माइनस का a3 इक्वल टू जी। इसको दोस्तों सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6a3 और 3a3 हो गया 9a3, और 9a3 माइनस a3 करेंगे तो आएगा 8a3, तो 20a5 प्लस 8a3 इक्वल टू 0। a5 अपने पास यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा -2/5, क्योंकि इसको यहाँ भेजेंगे तो 8/20 होगा, तो -2/5 ऑफ क्या आएगा a3 आएगा, -2/5 ऑफ क्या आएगा a3 आएगा। और दोस्तों a3 अपना ऑलरेडी देखो यहाँ से 0 है, तो अपना a5 भी अपना 0 आ गया। तो अपने पास देखो a3 अपना क्या आया 0, a5 अपना क्या आया 0, a2 अपना क्या आया a0/2, और अपना a4 क्या आया, a4 है -a0/8। तो ये अपन को रिलेशन यहाँ पे मिल गए। अब ये सारी वैल्यूज अपन इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, जो अपनी स्टार्टिंग अपन ने जो सीरीज सॉल्यूशन अज्यूम किया था इसमें अपन पुट करेंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन पुट करते हैं, देखिए जरा ध्यान से क्या होगा। तो अपन ने क्या अज्यूम किया था y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4
प्लस a5x5 एंड सो ऑन। तो y इक्वल टू क्या आएगा, a0 प्लस a1x और a2 की जगह क्या आएगा, माइनस a0, a2 की जगह आएगा प्लस a0/2। तो यहाँ पे आएगा a0/2x²। a3 अपना 0 हो गया, a5 0 हो गया, a4 की जगह आएगा माइनस a0/8x⁴ माइनस a0x⁴ माइनस a0/8x⁴। अब यहां से देखो a0 यहाँ पे और a0 और a0 कॉमन ले लेते तो y इक्वल टू क्या आएगा, a0 कॉमन लेने पे यहाँ से 1 प्लस x²/2 माइनस x4/8 और प्लस ये सीरीज आगे चलती रहेगी एंड सो ऑन प्लस a1x। तो अपना फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया, y इक्वल टू a0 1 प्लस x²/2 माइनस x4/8 एंड सो ऑन, जो सीरीज आगे चलेगी फर्दर a5x⁴ 5 के आगे वाली सीरीज और प्लस अपना स्टार्टिंग ये वाला a1x। तो दोस्तों ये अपन को सीरीज सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया है डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने पास थी सेकंड ऑर्डर का। लेकिन ये सॉल्यूशन अपन को x इक्वल टू 0 के अबाउट मिला है। ऑर्डिनरी पॉइंट अपन ने क्या माना, x इक्वल टू 0। तो इस सॉल्यूशन की वैलिडिटी जो रीजन x इक्वल टू 0 के अबाउट था वहीं पे कन्वर्जेंस रहेगा, इसकी वैलिडिटी वहीं पे रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या दूसरे पॉइंट पे भी सॉल्यूशन यानी दूसरे ऑर्डिनरी पॉइंट पे कंसीडर करके सॉल्यूशन निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर x इक्वल टू c पे मान लो अगर सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करें इसी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का, तो सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन उसके लिए अपन को पावर सीरीज को x माइनस c के अबाउट निकालना पड़ेगा। नहीं, पावर सीरीज को अपन को x माइनस c के अबाउट एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन अपन को x इक्वल टू c के अबाउट अपन को मिलेगा ऑर्डिनरी पॉइंट, और उसकी जो रीजन की वैलिडिटी होगी x इक्वल टू c के लिए ही रहेगी, वहां पे कन्वर्जेंस होगा। और जब x इक्वल टू c के अबाउट आप निकालोगे तो पहले x इक्वल टू 0 के अबाउट निकाला ऑर्डिनरी पॉइंट मानते हुए। अगर x इक्वल टू c के अबाउट निकालोगे तो x माइनस c के अबाउट पावर सीरीज अपन को कंसीडर करनी पड़ेगी। और एक चीज और है, जब x इक्वल टू c के अबाउट आप निकालोगे तो आपको ओरिजिन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ओरिजिन को x इक्वल टू t प्लस c पे शिफ्ट करना पड़ेगा। x इक्वल टू t प्लस c पे ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो अपना x इक्वल टू c के अबाउट अपन इसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट सीरीज सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका एग्जांपल मैंने लिया था जिससे आप लोगों को बेटर समझ में आया कि ऑर्डिनरी पॉइंट का अबाउट पावर सीरीज मेथड कैसे लगता है स्पेशल फंक्शन के अंदर। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।